अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इट्स गोल्ड हंटर। अच्छा, आज है 9 अप्रैल और डे है आज थर्सडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये अभी मेरे पास जो है ना M30 के चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, यहाँ से जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, आप एक इंटरनल स्ट्रक्चर को भी अगर एनालाइज करते हुए यहाँ पे इसको देखेंगे चार्ट को, तो आपको नजर आएगा कि गोल्ड एक बेरिश लोअर टाइम फ्रेम पे इंटरनल बेरिश मूव बनाता हुआ ना डाउन साइड पे मूव कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन किया या एक रेंज वाली सिचुएशन में स्टक है, जो कि ये एक डिमांड एरिया था M30 का, जो कि कल शेयर भी किया था। सो उसी एरिया पे ना गोल्ड ऑलमोस्ट स्टक है, उसी को ब्रेक नहीं किया और इसी से ये इतना एरिया था, ठीक है, ये डिमांड एरिया था, इसी को सस्टेन रख के गोल्ड यहाँ पे कंसोलिडेशन वाली सिचुएशन में ना स्टक है। अच्छा, अब जैसे कि गोल्ड ना बेरिश मूव्स ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाकर देखेंगे क्लियर, वैसे भी आपको एक डाउनवर्ड की स्लोप यहाँ पे शो हो रही होगी कि गोल्ड एक सेलिंग बिहेवियर जो है ना शो कर रहा है। सो अगर तो ये वाली डिमांड ब्रेक होती है ना, तो कंसोलिडेशन के बाद जैसे कि आपको पता है कि रेंज जब भी ब्रेक होती है तो हमें किसी भी साइड का, जिस साइड पे ब्रेकआउट हो तो ज़्यादा उस साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। सो अगर तो गोल्ड इस डिमांड को ब्रेक करता है दैन हम जो है ना इससे ज़्यादा डाउन साइड पे एक यहाँ पे एक एरिया होगा, इसको अप्रोच कर सकता है। बट फिर यहाँ से ना आपने जस्ट स्कैल्पिंग के लिए बाय देखनी है, ठीक है। ये वो एरिया जहाँ पे गोल्ड थोड़ा टाइम स्टे कर सकता है, रुक सकता है, बट फिर फाइनली वो इससे ज़्यादा जो ना अगर M15 की कोई कैंडल लाइक कोई स्कैल्पिंग बाय देने के बाद गोल्ड अगर अगेन इस एरिया को अप्रोच करता है और इससे बिलो M15 की कोई भी कैंडल क्लोज कर देता है बेरिश, तो दैन हम गोल्ड को इजीली इस एरिया तक 4608 तक आता हुआ देख सकते हैं। सो इसमें अगर हम डिमांड एरियाज को मार्क करने की बात करते हैं तो एक हमारे पास एरिया होगा ये वाला, ठीक है, 4656 टू 4663 इसी के अराउंड। अच्छा, ये ना थोड़ा सा अपसाइड पे था लाइक ये इतना एरिया, क्योंकि पीछे भी इसने काफ़ी टाइम ऐसे स्टे किया हुआ था, तो ये वाला एरिया मैंने ग्रुप में शेयर किया था। बट अब इसको आप थोड़ा सा रिफाइन भी करना चाहते हैं तो आप जस्ट ये वाली कैंडल इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो वैल्यू वही हो जाएगी जो मैंने पहले भी रिपीट की है। अच्छा, इससे स्कैल्पिंग बाय देखने के बाद इससे डाउन साइड पे जो एरिया ना जिस पे आप देख सकते हैं वो ये वाला एरिया है, फिर ठीक है। नेक्स्ट गोल्ड इस एरिया को अप्रोच कर सकता है। इसकी अगर मार्किंग की बात करते हैं तो ये प्रीवियसली भी गोल्ड इस एरिया को जो है ना एग्जैक्ट ये वाली कैंडल हमने मार्क किया, ठीक है। ये एरिया हो सकता है फिर नेक्स्ट 4599 टू लाइक 4600 टू 4610 100 पिप्स का ये जोन हो जाएगा। सो फिर ये जो ना आज के लिए नेक्स्ट डिमांड एरिया हो सकता है। अच्छा, इसे फर्दर भी अगर डाउन साइड पे देखने की बात की जाए कि गोल्ड नेक्स्ट किन एरियाज़ को अप्रोच कर सकता है, तो फिर मैं हॉरिजेंटल लाइंस मार्क कर देती हूँ, क्योंकि फिर जोन को मार्क करके ड्रा ये और उसके बाद ये, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है ना गोल्ड का टारगेट हो सकता है। इसके अगर प्राइस की बात की जाए 45 46 टू 45 55 ये फिर नेक्स्ट जोन हो सकता है। सेलिंग एरिया का जहाँ तक कंसर्न है तो सेलिंग जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड अगर अपसाइड पे जाता है तो फर्स्ट जो हमारे पास एक सेलिंग एरिया है वो ये वाला है कि यहाँ से हम गोल्ड को डाउन साइड पे देख सकते हैं 4750 टू 4755। अच्छा, अभी तक ये जो यहाँ से सेलिंग आ रही है ना, ये जो एक इंटरनल मूव है, ठीक है, ये यहाँ पे M30 पे आपको क्लियरली ये जो है ना एक वैलिड इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर या इंटरनल मूव नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे M5 पे, वहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगी, ठीक है। वैलिड यहाँ पे लोअर हाई पॉइंट होगा, ठीक है, उसके बाद ये एक लोअर लो पॉइंट। सो उसके अकॉर्डिंग ये एग्जैक्ट जो है ना मैं अगर मार करके दिखाती हूँ तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ब्रेक एंड टेस्ट वाला एरिया है, ठीक है। ये इतना जिसको ये बेस बना के लाइक इसको रेजिस्टेंस बना के मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड पे आ रहा है। सो इस वजह से मैं अब ये वाला सप्लाई एरिया नहीं आपको बता रही, लेकिन आप इसकी वैल्यूज भी नोट कर सकते हैं 4730 टू 4736 कि गोल्ड अगर रेंज में रहता तो ये एक डिमांड एरिया रेंज का और ये एक रेंज का सप्लाई एरिया, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से मार कर देती हूँ और ये भी एक हमारे पास, लेकिन जो मैं आपको बेस्ट एक सेलिंग एरिया बता रही हूँ वो ये वाला 50 टू 57 और इस वेबसाइट पर अगर देखा जाता है कोई सप्लाई एरिया, तो ये जहाँ पे चेक करें गोल्ड ने यहाँ पे सपोर्ट ली मल्टीपल टाइम, ठीक है, फिर इसको फाइनली ब्रेक किया, इस एरिया को ब्रेक करके डाउन साइड पे। अच्छा, ये सारा इतना जोन बनता है, लेकिन फिर इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम जस्ट इतने जोन को कंसीडर करेंगे कि 4788 टू 4794 यहाँ से इसके आसपास हमें कहीं भी से भी कोई जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखने को, सॉरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर देखने को मिलती है, लाइक कोई भी बेरिश साइड देखने को मिलता है, तो यहाँ से सेलिंग प्लान की जा सकती है। सो ये था गोल्ड का आज का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।